ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले ही शूट किया था, पर क्या करे, फाइनल में जो हुआ उसके बाद अपलोड करने का मन ही नहीं किया। पर ठीक है, खेल में तो ऐसा होता ही रहता है। हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनल में हम लोग हार गए तो क्या हुआ, विराट कोहली का होल टूर्नामेंट में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था उसके लिए है ये वीडियो। तो आज मैं शेडिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज है शेडिंग का पार्ट 1, मतलब आज मैं बालों का पोर्शन और बियर्ड का पोर्शन आप लोगों को शेड करके दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग रियलिस्टिकली हेयर एंड बियर्ड शेड कर सकते हो। ये सिर्फ विराट कोहली को ड्रॉ करने के लिए नहीं है, किसी भी नॉर्मल फेस में भी आप लोग कैसे बियर्ड के पोर्शन शेड करोगे या फिर बालों में कैसे शेडिंग किया जाता है वो भी आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हो। सो वीडियो के एंड तक अच्छे से देखना, और इंडियन क्रिकेट टीम को अगर सपोर्ट करते हो तो #इंडियन क्रिकेट टीम लिखकर कुछ भी लिख सकते नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलो आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सो शेडिंग सबसे पहले हम लोग बालों से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर रेफरेंस फोटो में देख सकते हो कि बालों के एरिया एकदम पीच ब्लैक ही है, मतलब ज़्यादा हाईलाइट्स यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी कुछ कुछ एरियाज में हमें बनाना है यहाँ पर। तो देखो पहले तो मैं क्या किया, पूरा जो ड्राइंग है उसे हल्का करके इरेज कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, 8B पेंसिल मैं ले लिया है। 8B पेंसिल से बालों का जो मूवमेंट है, एंगल, उसी एंगल में सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर एक फिलिंग कर रहा हूँ। मतलब ये फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर में डार्कनेस को लेकर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ हमें फिलिंग करना है एंगल्स को समझते हुए। तो देखो एक बेस लेयर कंप्लीट हो गया। अब उसी 8B पेंसिल से मैं सेकेंड लेयर दूंगा। यहाँ पर जब उसी पेंसिल से, शार्प किए हुए पेंसिल से मैं शेड देना शुरू करूँगा तो सेकेंड लेयर में ऑटोमेटिकली वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कितना भी डार्क पेंसिल इस्तेमाल करो, एक ही बारी में करने जाओगे तो नहीं होगा, आप लोगों को लेयर्स में करना होगा। अब यहाँ पर सेकेंड लेयर में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा बालों का पोर्शन तो पीच ब्लैक है, बट उसमें भी कुछ कुछ एरियाज में मैं ऐसे हाईलाइट्स निकाल रहा हूँ। कैसे, बेस टोन एक था, बेस का एक ग्रे टोन था। सेकेंड लेयर जब दे रहा हूँ, कुछ कुछ एरियाज में मैं शेड नहीं दे रहा, बालों का कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स निकाल रहा हूँ, उसे छोड़ रहा हूँ, उसे छोड़कर बाकी एरिया में मैं शेड दे रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, कुछ कुछ एरिया ऐसे ग्रे ही रह जा रहा है और वो ऐसे हाईलाइट की तरह दिख रहा है। तो ये आप लोग इसी टेक्निक से हाईलाइट्स निकाल सकते हो। आप लोग को इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लेयर जब दोगे तब कुछ कुछ एरियाज को छोड़ के शेड दो, जिस एरिया में आप लोग शेडिंग देना चाहते हो उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो मैं रियल टाइम में दिखा रहा हूँ कि कितना स्लोली मैंने शेड दिया था। अब देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स, बालों का स्ट्रिंग्स मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। आप लोग को पहले मार्क आउट कर लेना है कि ये वाला स्ट्रिंग मैं शेड नहीं दूंगा और वहाँ पर आप लोगों को छोड़ देना है। और उसका जो आसपास का एरिया है उसे थोड़ा ग्रेडियंटली स्मूथली ब्लेंड कर दो, तो एकदम ही अलग नहीं लगेगा, धीरे धीरे डार्क एरिया की तरफ चला गया है ऐसा लगेगा। तो आप लोगों को डार्क से धीरे धीरे लाइट की तरफ लाना है, जो हाईलाइटेड पोर्शंस है उसमें। तो ऐसे आप लोग बालों का पोर्शन कर सकते हो। सेकेंड लेयर में अगर उतना डार्क नहीं बनाए तो आप लोग और एक लेयर दे सकते हो, थर्ड लेयर पर। एक ही बारी में एक लेयर में आप लोगों को पूरा प्रेशर देकर शेड नहीं करना है। आप लोगों का जो पेंसिल है उसे प्रॉपरली शार्प रखना है और उसको ऐसे लेयर, 2 लेयर 3 लेयर में शेड देना है। देखो पेंसिल एकदम प्रॉपरली शार्प है, मैं एकदम ही प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, बेसिक प्रेशर में फेस जो फर्स्ट लेयर है उससे मैं फिलिंग कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल स्ट्रोक दे रहा हूँ, घिस नहीं रहा हूँ, सिंगल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, देकर फिलिंग कर रहा हूँ। फिलिंग हो जाने के बाद सेकेंड लेयर में जाके मैं उसी पेंसिल को थोड़ा शार्प कर लो और सेकेंड लेयर में जाकर वहाँ पर मैं जो डार्कनेस है वो लाऊंगा। अब देखो बालों का जो नीचे का पोर्शन है ये थोड़ा ऐसे अंडरकट स्टाइल में है, तो थोड़ा यहाँ पर और हल्का होगा। तो यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हल्का करना है। इसमें भी मैंने फर्स्ट लेयर किया, सेकेंड लेयर करने के समय कुछ कुछ एरियाज़ को जहाँ पर मुझे वाइट छोड़ना है उसमें शेड नहीं दे रहा हूँ। ऐसे आप लोगों को हाईलाइट्स निकालना है। अब देखो ऊपर मैं फिर से वही 8B पेंसिल से वो जो डार्कनेस है वो ला रहा हूँ। पेंसिल अगर प्रॉपरली शार्प हो और आपका टेक्निक अगर ऐसा हो तो डार्क आपका होगा ही, ठीक है, डार्क होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, आप लोगों को प्रेशर देकर शेड नहीं देना है और एक ही लेयर में कंप्लीट नहीं करना है, 2-3 लेयर में आप लोगों को डार्कनेस लाना है। ओके, तो ऐसे देखो बालों का पोर्शन करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। बालों का पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे का जो बियर्ड का पोर्शन है वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी टेक्निक सेम है, आप लोगों को एक प्रॉपरली शार्प
पेंसिल से शेडिंग करना है, क्योंकि बियर्ड का पोर्शन भी बहुत ही डार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग 8B पेंसिल इस्तेमाल करो और उससे पहले ऐसे सिंगल स्ट्रोक, देखो मैं कहीं पर घिस नहीं रहा हूँ, सिंगल 1 2 3 करके ऐसे स्ट्रोक दे रहा हूँ, बहुत ही घना घना करके, और उससे ही पूरा एरिया फिल हो रहा है। देखो 1 2 3 ऐसे करके शेड दे रहा हूँ, स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक्स। ऐसे आप लोगों को फर्स्ट लेयर में फिलिंग करना है। एंगल्स को समझो, बियर्ड का कौन सा एंगल किस तरफ गया है, उसी एंगल में शेड देना है। फर्स्ट लेयर में आप लोगों को क्या डिटेलिंग है, क्या एंगल मतलब क्या डार्कनेस है, वो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एंगल देखना है और फिलिंग करना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिलिंग हो जाने के बाद सेकेंड लेयर में जाके हम लोग डिटेलिंग एंड छोटा मोटा जो डार्क एरिया है, हाईलाइटेड एरिया है, वो निकाल देना है। तो ये जो फर्स्ट लेयर था ये मैंने 8B से किया, और ऊपर की तरफ थोड़ा जो हल्का पोर्शन था उसमें मैंने 6B से कर रहा हूँ। अब जो ये वाला पोर्शन है ये, तो बालों में भी सेम टेक्निक इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर बियर्ड में भी सेम इस्तेमाल होगा टेक्निक। ओके, तो देखो फर्स्ट लेयर कंप्लीट है। अब सेकेंड लेयर में मैं उसी 8B पेंसिल से टोन दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो ऐसे छोटा छोटा एरिया करके, और जो एरिया मुझे हाईलाइटेड रखना है, मतलब थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद या फिर थोड़ा ग्रेइश टोन रखना है, उसे मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर देखो कुछ कुछ एरियाज़ को मैं छोड़ के, ऐसे सिंगल सिंगल लाइन को छोड़ के शेड दे रहा हूँ। तो ये टेक्निक बहुत ही कमाल का है। इरेज करने से क्या होता है, इरेज करने से ना ड्राइंग खराब लगता है, थोड़ा मेसी हो जाता है, गंदा हो जाता है ड्राइंग, या फिर बहुत ही पतला एरिया इरेज भी नहीं कर पाते आप लोग। कितना भी आप लोग मैकेनिकल पेंस पे इरेजर, टॉम्पो इरेजर यूज़ करो, पर छोटा छोटा एकदम ही छोटा एरिया ऐसे इरेज नहीं होता। तो उसे आप लोग अगर ऐसे गैप छोड़कर शेड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। या पर मैं उसी टेक्निक से कर रहा हूँ, जो एरिया मुझे छोड़ना है उसे छोड़ के बाकी एरिया में सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। तो इसे फॉलो करो कैसे करो। और हाँ, बियर्ड का पोर्शन क्योंकि है, छोटे छोटे बाल है, तो उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह छोड़ दो, कर्व नहीं करना है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन आप लोग छोड़ो, वैसे ही हो जाएगा। हूबहू नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ फ्लो को पकड़ना है कि कैसा होता है, वैसे आप लोगों को थोड़ा सजा कर देना है। ऊपर की तरफ थोड़ा हल्का होगा, नीचे की तरफ थोड़ा डार्क होगा बियर्ड का पोर्शन। तो देखो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। और जब पूरा ये हो जाए, अगर जो सफ़ेद सफ़ेद एरिया वो ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है, तो ऊपर से एक हल्के से शेड दे दो, तो जो सफ़ेद एरिया है वो थोड़ा ग्रे हो जाएगा, तो उतना भी अलग नहीं लगेगा, थोड़ा ऐसे ब्लेंड हो जाएगा पूरा बियर्ड के पोर्शन के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखो बियर्ड का नीचे का पोर्शन कंप्लीट है। अभी ऊपर का जो बालों का ऐसे जॉइनिंग पार्ट है उसमें मैं दे रहा हूँ। देखो बहुत ही धीरे धीरे करता हूँ मैं, अगर रियल टाइम में देखोगे तो जो लाइन्स है वो बहुत ही सॉफ्टली आप लोगों को देना है और बहुत धीरे धीरे देना है। जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। जितना भी आपको स्किल आता है, पर फिर भी अगर आप लोग अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हो अपने ड्राइंग को, तो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना बन सकता था। ओके, तो ऐसे देखो बियर्ड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर मुस्टैच का जो पोर्शन है उसमें भी सेम टेक्निक अप्लाई करूँगा। लेफ्ट पोर्शन थोड़ा ज़्यादा डार्क है, वहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं है, तो वो एकदम पीच ब्लैक ही रहेगा। पर राइटर पोर्शन में ऊपर की तरफ थोड़ा हाईलाइट्स है, तो मैं उसे छोड़ कर नीचे की तरफ थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, और ऐसे कुछ कुछ एरियाज में ऐसे सफ़ेद निकाल के ला रहा हूँ। तो ऐसे देखो पूरा जो बालों का पोर्शन है और बियर्ड का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए चैनल पे ज़रूर बने रहना। और अगर आप लोग लूमिस मेथड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो, या फिर मैंने कॉइन में फुल इंडेंटिंग को भी ड्रॉ किया है, तो वो देखने के लिए आप लोग नीचे वाला ये वीडियो भी देख सकते हो। तो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।